आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। महाराष्ट्र की सरकार को मौलाना महमूद मदनी साहब ने सीधी चुनौती दे दी है और पूछा है कि मजहब के नाम पर ये कैसा कानून बना रहे हो जहां लोगों की आजादी छीनी जा रही है और जहां सरकार ये तय करना चाहती है कि कौन किस मजहब को मानेगा। इसके अलावा सरकार ये भी डर पैदा करने की कोशिश कर रही है जहां कोई भी किसी के सामने अपने मजहब की बात करने से पहले डरेगा। मौलाना मदनी साहब ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी भी दी है कि इस कानून को मुसलमानों को डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल मत करिए। दरअसल एक ऐसा कानून महाराष्ट्र सरकार लेकर आई है जिसे धर्म परिवर्तन को रोकने और धर्म बदलने से बचाने वाला कानून बताया जा रहा है और इसी कानून पर जमीयत उलेमाए हिंद ने खुलकर महाराष्ट्र सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं और अब बहस सिर्फ धर्म परिवर्तन की नहीं रही है बल्कि कड़े लफ्जों में महाराष्ट्र सरकार से पूछा गया है कि आखिर किसी बालिग इंसान का मजहब उसकी अपनी निजी पसंद क्यों नहीं हो सकता और अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म बदलता है तो सरकार को उसके फैसले की जांच करने का अधिकार आखिर कितना होना चाहिए। मौलाना महमूद मदनी साहब ने महाराष्ट्र सरकार के नए कानून पर बोलते हुए साफ कहा है कि जबरदस्ती, धोखे या दबाव से होने वाले धर्म परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन धर्म की आजादी को बचाने के नाम पर ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो खुद उसकी आजादी को महदूद कर दे या सीमित कर दे। तो चलिए आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा कानून बनाया गया है और क्यों मौलाना मदनी साहब महाराष्ट्र सरकार पर इतना भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2026 को लागू करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र विधानसभा ने इसे इसी साल पास किया। इसके बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और 31 जुलाई को राज्य सरकार ने इस कानून की आधिकारिक घोषणा कर दी। ऐलान किया कि 28 अगस्त से महाराष्ट्र में एंटी कन्वर्जन यानी धर्मांतरण पर बने इस नए कानून को लागू कर दिया जाएगा। अब समझिए इस कानून में क्या क्या कहा गया है जिस पर मौलाना महमूद मदनी साहब ने सख्ती से सवाल उठाए हैं। सरकार ने इस कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन करने वाले इंसान को 60 दिन पहले सरकारी अधिकारी को सूचना देने की बात कही है। जरूरत पड़ने पर पुलिस की जांच भी होगी। धर्म बदलने के बाद भी 21 दिनों के अंदर घोषणा करनी होगी और अगर इस कानून के मुताबिक सारा प्रोसेस नहीं हुआ तो धर्म परिवर्तन को अमान्य करार कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस कानून में कहा गया है कि जबरदस्ती, धमकी, धोखे, गलत जानकारी या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया तो जेल जाना पड़ेगा। शादी या शादी का वादा करके कराए गए धर्म परिवर्तन को भी कानून के दायरे में रखा गया है। अब जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी साहब ने इस कानून पर कड़ी आपत्ति जताई है और सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी मजहबी और सांस्कृतिक विविधता है और अगर किसी नागरिक को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक धर्म चुनने की आजादी ही नहीं रहेगी तो संविधान का आर्टिकल 25 यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आखिर किस काम का रह जाएगा। मौलाना मदनी साहब का सवाल सीधा है, अगर एक बालिग इंसान अपनी मर्जी और समझ से ये तय करता है कि वो किस धर्म को मानेगा तो उसके इस निजी फैसले का मालिक कौन है, वो खुद या सरकार। और यहीं पर मौलाना मदनी साहब सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। उनका कहना है कि राज्य किसी शख्स की निजी मजहबी सोच के बारे में फैसला लेने वाला नहीं बन सकता, यानी सरकार ये तय नहीं कर सकती कि किसी भी इंसान को कौन सा धर्म मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। आपको बता दें यहाँ मौलाना मदनी साहब किसी भी तरह से जबरदस्ती धर्मांतरण का विरोध नहीं कर रहे हैं। जमीयत ने साफ किया है कि वो जबरदस्ती, धोखे या दबाव से होने वाले धर्म परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई का विरोध नहीं कर रही है। मतलब अगर किसी शख्स को धमकाकर धर्म बदलवाया गया है, अगर उसके साथ धोखा किया गया या किसी तरह का दबाव डालकर उसका धर्म बदला गया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ मौलाना मदनी साहब की आपत्ति ये है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन रोकने के नाम पर कानून इतना बड़ा ना हो जाए कि अपनी मर्जी से धर्म चुनने वाला इंसान भी शक के घेरे में आ जाए और सिर्फ जांच से घिरा हो और पुलिस को सिर्फ जवाब ही देता फिरे। मौलाना मदनी साहब ने इस कानून में लालच लफ्ज के इस्तेमाल पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि लालच किसे माना जाएगा, कानून में ये साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर इस लफ्ज का मतलब बहुत बड़ा कर दिया गया तो मजहब के बारे में लोगों को बताना या अपने मजहब की बातें समझाना भी परेशानी की वजह बन सकता है। मसलन अगर कोई शख्स अपने मजहब की आखिरत या धार्मिक फायदे जैसी बातें किसी को बताता है तो क्या इसे भी लालच माना जाएगा। मौलाना मदनी साहब को डर है कि अगर ऐसा हुआ तो मामला सिर्फ धर्म परिवर्तन तक नहीं रहेगा बल्कि लोगों को अपने धर्म के बारे में बताने की आजादी पर भी असर पड़ सकता है। यानी उनका सीधा सवाल है कि जबरदस्ती या धोखे से धर्म बदलवाने पर रोक ठीक है, लेकिन अपने धर्म की बातें बताने और समझाने को भी लालच माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये भी साफ करने की दरकार है सरकार को।
मौलाना मदनी साहब ने धर्म परिवर्तन से पहले घोषणा, पुलिस जांच और व्यक्तिगत जानकारी सामने रखने जैसी प्रक्रियाओं पर भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि इससे किसी इंसान की निजी पसंद और उसकी धार्मिक स्वतंत्रता पर बेवजह बोझ पड़ सकता है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक बालिग लड़का या लड़की कई साल सोचने के बाद अपना धर्म बदलने का फैसला करते हैं और वो कहता है ये मेरा अपना निजी फैसला है, मुझ पर कोई दबाव नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उसके फैसले के पीछे पुलिस जांच ही उसकी निजी जानकारी सामने ले आए और उससे ये साबित करने की उम्मीद की जाए कि उसने अपनी मर्जी से धर्म बदला है या नहीं बदला है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या किसी इंसान के अंदर क्या चल रहा है और वो किस मजहब को पसंद करने लगा है, ये पुलिस की जांच का विषय कैसे बन जाएगा। बहरहाल मौलाना मदनी साहब ने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र का कानून उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के एंटी कन्वर्जन लॉज के मॉडल से ही मिलता जुलता है। जमीयत इन राज्यों के कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुकी है। मदनी साहब का कहना है कि ऐसे कानूनों के अनुभव को देखते हुए ये देखना जरूरी है कि कानून कागज पर क्या कहता है और जमीन पर उसका इस्तेमाल कैसे होता है, क्योंकि असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कानून किस मकसद से बनाया गया है। असली सवाल ये है कि क्या इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और अगर हो सकता है तो उसकी सुरक्षा आखिर क्या है। मौलाना मदनी साहब ने इस बात की भी चेतावनी दी है कि ऐसा कोई कानून किसी खास समुदाय को निशाना बनाने का माध्यम नहीं बनाना चाहिए, यानी मुसलमानों को। उनकी बात का मतलब साफ था। अगर सरकार कहती है कि ये कानून सभी धर्मों के लिए बराबर बनाया गया है तो उसका इस्तेमाल भी हर समुदाय के खिलाफ बराबरी से ही होना चाहिए। किसी एक समुदाय को डराने, दबाने या निशाना बनाने के लिए कानून का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जैसे समझिए, पिछले दिनों हमने कई ऐसे मामले देखे हैं जहां अपनी मर्जी से लड़की या लड़के ने इस्लाम अपनाया था, लेकिन समाज, हिंदू संगठनों का दबाव और कानून की मदद से उन्हें डराया गया, धमकाया गया, जेल भेजा गया, जिसके बाद वो हार जाते हैं। आयुष मलिक का केस आपको याद होगा। इसके अलावा इलाहाबाद की वो दो बहनें, जिसकी रिपोर्ट भी हमने की थी, जिन्होंने 5 साल पहले अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया था, लेकिन बाप ने 5 साल तक उन्हें कमरे में कैद रखा और फिर कोर्ट ने उन्हें आजाद किया। और भी ऐसे हजारों मामले हैं, आप सब जानते हैं, रोज आते हैं। अब सवाल यही है कि आखिर कोई अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपना रहा है तो उसे महीनों तक जांच और शक के घेरे में ही क्यों रखा जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि धर्म परिवर्तन में सिर्फ इस्लाम अपनाने वालों पर ही जांच होगी या उन पर भी होगी जो शादी के लिए सनातन धर्म अपना लेते हैं। और शायद इसलिए जमीयत भी कह रही है कि अदालतों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सिर्फ कानून का नाम और उसके मकसद को नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि कानून की भाषा क्या है और उसका इस्तेमाल किस तरह हो सकता है। महाराष्ट्र के इस धर्म परिवर्तन कानून में एक और ऐसी अहम बात है जो मौलाना मदनी साहब को सबसे ज्यादा खटक रही है। दरअसल इस कानून में अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन को साबित करने की जिम्मेदारी उस शख्स पर डाली गई है जो धर्म परिवर्तन करवाने में मदद कर रहा है। अब सोचिए, यहीं से सवाल पैदा होता है कि अगर दो बालिग लोग अपनी मर्जी से कोई फैसला लेते हैं तो उस फैसले को साबित करने के लिए सरकारी जांच की जरूरत कितने हद तक होगी। अगर हमारे भारत का संविधान किसी नागरिक को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक धर्म मानने और उसे बदलने की आजादी देता है तो उस आजादी की सीमा आखिर कौन तय करेगा? सरकार, पुलिस या खुद वो नागरिक जो ऐसा करना चाहता है अपनी मर्जी से? और मौलाना महमूद मदनी साहब भी महाराष्ट्र सरकार के सामने यही बुनियादी सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि धार्मिक आजादी की रक्षा के नाम पर बनाया गया कोई कानून खुद धार्मिक स्वतंत्रता को कुचलने का हथियार नहीं बनाना चाहिए। अब 28 अगस्त से ये कानून महाराष्ट्र में लागू होगा। इसके बाद असली इम्तिहान सिर्फ कानून का नहीं, असली इम्तिहान उसके इस्तेमाल पर होगा। क्या ये कानून सिर्फ जबरदस्ती और धोखे को रोकेगी या इसकी परिभाषाएं और प्रोसेस आगे चलकर लोगों की निजी धार्मिक पसंद तक भी पहुंचेगी? और जिस तरीके से यूपी में होता है धर्मांतरण के नाम पर, क्या वही महाराष्ट्र में भी होगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में महाराष्ट्र की जमीन पर मिलेगा, क्योंकि सवाल धर्म का है ही नहीं, सवाल आजादी का है, अपनी निजी आजादी का, अपनी निजी पसंद का और किस मजहब में रहना है इसका। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल मिलर टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।